दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम व्यक्तित्व टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्सोनालिटी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है पर्सोनालिटी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो आपको बताना है कि ये पर्सोनालिटी ये किस भाषा का शब्द है। हमारा सही उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा का शब्द। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्सोनालिटी किस भाषा का शब्द है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि अंग्रेजी भाषा का शब्द। यानी ये जो पर्सोनालिटी शब्द है, इस पर्सोनालिटी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व। क्या कहेंगे दोस्तों? व्यक्तित्व। पर्सोनालिटी यानी ये जो व्यक्तित्व है इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पर्सोनालिटी। और अंग्रेजी को व्यक्तित्व में क्या, व्यक्तित्व को इसको हिंदी में इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं कि पर्सोनालिटी लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पर्सोनालिटी शब्द है ये किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो आपका उत्तर होगा लैटिन भाषा के शब्द से। अब लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है जिससे पर्सोनालिटी शब्द बना हुआ है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? परसोना शब्द से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। परसोना ये लैटिन भाषा का शब्द है और इस परसोना नामक लैटिन भाषा से क्या बना हुआ है? पर्सोनालिटी शब्द विकसित हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम जो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह कथन है। यानी ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है केम्प। तो हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? हमारा सही उत्तर होगा वाटसन के द्वारा। वाटसन ने क्या कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है? व्यक्तित्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व वंशानुक्रम व पर्यावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। तो दोस्तों व्यक्तित्व क्या है? वंशानुक्रम व पर्यावरण का योग नहीं है बल्कि गुणनफल है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है केम्प। तो ध्यान देना है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम व पर्यावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल, ये कथन किसने दिया था? तो हमारा सही उत्तर होगा वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्तित्व क्या होता है कि वंशानुक्रम व पर्यावरण का योग नहीं होता बल्कि क्या होता है? गुणनफल होता है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। व्यक्तित्व क्या है कि सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है डेसिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। फ्रायड ने कहा कि व्यक्तित्व क्या होता है कि सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन के कैट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। अब दोस्तों व्यक्तित्व मापन के कैट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। कैट परीक्षण यानी चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट, इसका पूरा नाम है। क्या है पूरा नाम? चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसका जो प्रतिपादक है, इस कैट परीक्षण का प्रतिपादक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है लियोपोल्ड बैलक, ऑप्शन सी है मॉर्गन व मुर्रे, ऑप्शन डी है आलपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, लियोपोल्ड बैलक। यानी ये जो कैट परीक्षण है, चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट इसका पूरा नाम है। ये इसके प्रतिपादक कौन है या किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा लियोपोल्ड बैलक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है कुसमायोजन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन डी है भग्नाशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। अब व्यक्तिगत विभिन्नता किसको बोलते हैं? कि मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, यानी बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है बहिर्मुखी, ऑप्शन बी है अंतर्मुखी, ऑप्शन सी है उभयमुखी और ऑप्शन डी है शर्मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है, बहिर्मुखी। दोस्तों जब हम बहिर्मुखी के संदर्भ में बात करते हैं तो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी व उभयमुखी ये 3 प्रकार से जुंग ने व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। ध्यान रखिएगा, किसने, जुंग ने। व्यक्तित्व को 3 भागों में किसने बांटा था, जुंग ने। किस आधार पर, क्या क्या बताई थी उन्होंने, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी व उभयमुखी। यदि आपसे पूछे कि जुंग ने किस आधार पर बांटा था, तो आपका सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। तो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए थे, आपका सही उत्तर होगा जुंग ने। कौन कौन से बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी व उभयमुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी हम उस बालक को कहते हैं जो बोलता ही रहता है, अधिक जो बोलता है, नहीं आवश्यकता से अधिक जो बोलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी वर्गों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि व्यक्तित्व के आधार पर यानी व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी वर्गों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया था व्यक्तित्व को। ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है जुंग, ऑप्शन सी है एडलर, ऑप्शन डी है आलपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। किसने बांटा था, जुंग ने। किस आधार पर बांटा था, तो सामाजिकता के आधार पर, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। कौन कौन से बताए थे, 3। नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2 बहिर्मुखी और नंबर 3 उभयमुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जुंग के द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाला व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा है। ऑप्शन ए है CAT परीक्षण, ऑप्शन बी है TAT परीक्षण, ऑप्शन सी है IBT परीक्षण, ऑप्शन डी है SCT परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि जो किस पे बल देता है, संज्ञानात्मक पर, क्रियात्मक पर और भावात्मक पक्ष, इन तीनों पक्षों पर बल देने वाला जो परीक्षण है वो कौन सा है, हमारा सही उत्तर होगा IBT परीक्षण। अब ये जो IBT परीक्षण है, इस IBT परीक्षण की फुल फॉर्म होती है इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या होती है दोस्तों, इंक ब्लॉट टेस्ट। अब ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्याही धब्बा परीक्षण। अब ये स्याही धब्बा परीक्षण ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा हरमन रोसा के द्वारा। हरमन रोसा के द्वारा ये परीक्षण कब दिया गया है, 1921 में। कौन सा परीक्षण, IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया, हरमन रोसा ने। और ये परीक्षण किस पर ज़्यादा बल देता है, तो यानी संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष तीनों पर सर्वश्रेष्ठ परीक्षण होता है ये। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है। आप ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कि 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्तित्व का परीक्षण कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए है CAT परीक्षण, ऑप्शन बी है TAT परीक्षण, ऑप्शन सी है IBT परीक्षण और ऑप्शन डी है SCT परीक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर यानी 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो परीक्षण है वो कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए CAT परीक्षण इसका सही उत्तर दिया गया है। तो जब हम इस CAT परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होता है, चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। बाल अंतर्बोधीय परीक्षण इसको बोलते हैं। और ये CAT परीक्षण, इसके जनक कौन है या फिर इसके प्रतिपादक कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस CAT परीक्षण के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। कौन है दोस्तों, लियोपोल्ड बेलक। तो लियोपोल्ड बेलक के द्वारा ये परीक्षण दिया गया है। और आपको ध्यान देना है कि ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, आपका सही उत्तर होगा 10 कार्ड। और किसके द्वारा दिया गया है, तो लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया। और इसका पूरा नाम क्या होता है, चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का परीक्षण है। कौन सा, CAT। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के CAT परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। तो दोस्तों जैसे अभी हम बात कर रहे थे
कि ये जो CAT परीक्षण है ये लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया है। और ये 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट परीक्षण है, सर्वश्रेष्ठ परीक्षण है। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कार्डों की संख्या होती है 10। अभी हम बात कर रहे थे कि CAT परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया? तो दोस्तों जब हम व्यक्तित्व के सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण के आधार पर बात करते हैं तो ऑप्शन ए है जुंग ने, ऑप्शन बी है आल्पोर्ट ने, ऑप्शन सी है सेल्डन ने, ऑप्शन डी है क्रेस्मर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्तित्व का परीक्षण है, वर्गीकरण है, वो किसने दिया था? ऑप्शन ए जुंग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अब जुंग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जुंग ने 3 प्रकार से बताए थे। किसके आधार पर? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। अब सामाजिक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा जुंग ने। कितने प्रकार से किया था? 3 प्रकार से। क्या क्या बताए थे उन्होंने? अंतर्मुखी बताया था, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। किसने बताया था? जुंग ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? उपरोक्त दोनों। अब ये दोनों कारक होते हैं, ये क्या करते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अब अंतर्मुखी दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जुंग के द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। कितने बताए थे उन्होंने? 3 प्रकार के बताए थे। एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। किसने बताए? जुंग ने। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है कि इसमें सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है। यानी ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये आवश्यकता से कम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है, यानी समाज से ये मिलते जुलते नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? अब प्रकृति यानी नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन या फिर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है एडलर, ऑप्शन बी है आइजैक, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन डी है कैटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। किसने किया था? विलियम जेम्स ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो दोस्तों जब हम हिप्पोक्रेटस के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट बात। दूसरा कि हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो ये आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर होगा स्वभाव के आधार पर या फिर संवेग के आधार पर, स्वभाव के आधार पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई। दोस्तों वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन बी डी 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो वुडवर्थ के द्वारा व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये जो कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोलेंस्की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, पोलेंस्की के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी। ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया बिल्कुल किया। क्यों, किस आधार पर किया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शील गुणों के आधार पर, ऑप्शन बी है शारीरिक बनावट के आधार पर, ऑप्शन सी है जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न, और ऑप्शन डी है कल्पना एवं तर्क शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी थॉर्नडाइक के द्वारा किस आधार पर किया गया है? हमारा सही उत्तर होगा कल्पना व तर्क शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि टर्मन के अनुसार टर्मन के किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, यानी टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन ए है सामाजिकता के आधार पर, ऑप्शन बी बुद्धिलब्धि, ऑप्शन सी है शारीरिक बनावट, ऑप्शन डी है विचारशीलता के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर टर्मन के द्वारा जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया वो किस आधार पर किया था टर्मन ने, तो हमारा सही उत्तर होगा बुद्धि लब्धि के आधार पर, जिसको हम संक्षेप में क्या बोलते हैं, आईक्यू। अब आईक्यू का जो सूत्र है, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा टर्मन के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा बैलेंटाइन के द्वारा। तो बैलेंटाइन ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व क्या होता है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।